जी नाज़रीन, बिल्कुल आज चौथा दिन है गुल प्लाज़ा में। अभी तक आग जो है वो जारी है। फायर ब्रिगेड और दीगर अमला यहाँ पर मौजूद है, अपनी कोशिशें बिल्कुल उनकी जारी और सारी है। इस वक्त हमारे साथ HOH NGOs के रहनुमा मौजूद हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो इस वाक़े को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या इतना बड़ा वाक़या है कि दिल दहल जाता है जब ये सोचते हैं इसके बारे में। आज चौथा दिन है और आज भी देखा है हमने कि वो आग धुआं अभी भी निकल रहा है। तो रब्बुल इज़्ज़त हमें इन मुसीबतों से बचाए और हम एक दूसरे के लिए क्या है कि अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे, अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी ये मुसीबतों को टाल देंगे। क्योंकि ये सारी कमी कोताही हमारे अंदर है। अल्लाह पाक तो हमारे लिए किसी सूरत में भी गलत नहीं चाहते, बुरा नहीं चाहते। तो ये मामला ऐसा इतना बड़ा मामला है कि इनके जो लवाहिकीन हैं दुनिया से, जो बेचारे चले गए, जो शोहदा हैं, उनकी मदद किस तरह की जाए, हम उसके लिए दिमाग लगाएं। जो बेचारे बेरोज़गार होंगे उनके लिए दिमाग लगाया जाए, उनकी मदद के लिए सोचा जाए। तो ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे से मिलकर एक यूनिटी करके, एक इत्तेहाद करके और एक दूसरे से मिल के बात करके, एक दूसरे से रब्ता करके हम ये कोशिश करें कि इनकी मदद किस तरह की जा सकती है। गवर्नमेंट को तो रात को भी हम प्रोग्राम में रिक्वेस्ट कर रहे थे, यही हमारे मेयर साहब से, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से, जनाब वज़ीर आला साहब से, जनाब बिलावल साहब से यही दरख्वास्त की थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए करें। इसलिए कि वो बेचारों के हाल देखें। खाली जब आगे जाते हैं, करीब जाते हैं, तो जो उनके लवाहिकीन रो रहे होते हैं, जो बेचारे हड्डियाँ तलाश कर रहे होते हैं, उनको कफन दफन के इंतज़ाम करने होते हैं। तो ये सब करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। इनको रोज़गार भी देना है, इनके लवाहिकीन के लिए भी कुछ करना है। तो ये सारे मामलात आपके ज़िम्मे हैं, आप कोशिश करें उसके लिए। देखिए, इसकी तो मज़म्मत नहीं की जा सकती। हम एक बार फिर से आज इस पे बात कर लेंगे, कई दिन कई महीने शायद बात कर लेंगे और एक बार फिर एक नए हादसे के लिए दिमागी तौर पे तैयार हो जाएंगे। हमें इस वक्त एक यूनिट, एक पाकिस्तान में एक हम एकदम आज जो हमारा होगा वो ये होगा कि हम मिलकर इनका साथ दें। हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी कई घंटों से यहाँ पे काम अपना कर भी रही है और आगे भी कोशिश कर रही है। जो बेरोज़गार हुए हैं या जिनके साथ इतना बड़ा सानिया हुआ कि उनके घर का वाहिद फ़र्द, जो उनके घर का सरबराह भी था और कमाने वाला वाहिद शख्स था, वो जा चुका है, तो हम उसके लिए भी बेहतर तौर पे कर सकें। और जैसे हमारी हुकूमत ने ऐलान किया है, पैसों का हम कोशिश करेंगे और दुआ गो हैं कि ये सारे मामला जैसे तय पाए हैं बाज़ुबानी, उसी तरीके से ये हो भी जाएँ इंशाअल्लाह। कि हम लोगों ने काफ़ी कोशिशें की। यहाँ पे जो लोग भगदड़ मची, लोगों को भगदड़ में भी काफ़ी नुकसान हुआ। हम लोगों ने कोशिश की है अपनी तौर पे कि हम जितना हो सके यहाँ लोगों को कंट्रोल करें, इतना हाई ना होने दें, इतना हाइपर ना होने दें कि परेशानी और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाए। क्योंकि आग लगना, 19 एंट्रेंस एक साथ फायर बस्ट हो जाना, ये कोई मामूली बात तो नहीं है और इसको कोई एक तंजीम, एक इदारा या चंद लोग कभी भी कवर नहीं कर सकते। इसे कवर करने के लिए पूरे पाकिस्तान को हम जो होना पड़ेगा, एक वक्त में एक कदम के साथ खड़े रहना पड़ेगा ताकि हम सब मिलकर इस ख़तरनाक हादसे को दोबारा ना सरंजाम लाएँ। बाइकिया चलाता हूँ। जिस टाइम पे हादसा हुआ था ना, एक बंदे को मैं लेकर आया था, बुज़ुर्ग आदमी था। उसने बोला बेटा मैं 100 रुपये दूंगा। मैं उसको ले आया, 1 घंटे बाद पता चला तो यहाँ आग लग गई। तो बड़ा अफसोस हुआ। हमारी रेंजर्स भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन यही है कि अभी तक लोग बोल रहे हैं कि बाहर नहीं निकले, अभी तक बंदे अंदर हैं कुछ। तो फिर भी अभी तक आग नहीं बुझी। आज 4 दिन हो गए पूरे। आप बताएं ना, 4 दिन हो गए, अभी तक क्या कर रहे हैं अवाम? कुछ तो करना चाहिए। अवाम जाना चाह रही है अंदर, रेंजर्स वाले नहीं जाने दे रहे हैं। वो भी अपनी जगह राइट है कि जाओगे, अल्लाह ना करे कुछ मलबा गिर जाए, कुछ गिर जाए तो क्या करना चाहिए। यही दुआ है, अपील है कि सब अल्लाह खैर करे। दुआएं कर रहे हैं सब कि जो भी हो अच्छा हो। लोग बोल रहे हैं अभी भी मस्जिद में लोग फंसे में, 6-7 लोग, सब बातें यही कर रहे हैं कि अभी भी लोग मस्जिद में हैं, बच्चे अंदर है, बुज़ुर्ग अंदर है, कितने हैं क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा। 4 दिन हो गए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ ये करना चाहूँगा, जो ये सानिया हुआ ये इस पर हम बहुत कराची वाले मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात ये कि हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो आप इतनी सुस्ती दिखा रहे हैं, ये तो फौरी तौर पे काम हो जाना चाहिए था। क्योंकि ये कराची नहीं जल रहा, पूरा पाकिस्तान जल रहा है। आप क्या सोच रहे हैं कि इस पाकिस्तान का जो है दूसरे मुल्कों में कितना गलत मैसेज जा रहा है कि ये अपने आप को कवर नहीं कर पा रहे, तो हमारे साथ ये क्या मतलब हमदर्दी का इज़हार करेंगे। लिहाजा मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये दरख्वास्त करूँगा कि फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करें, ना कि एक दूसरे का मुंह देखें, ना कि एक दूसरे सर जोड़ के बैठें। क्योंकि इंसान नहीं मर रहा, इंसानियत मर रही है। कराची गर्क हो गया, पाकिस्तान गर्क हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। इस तरह तो समझ लो होता रहेगा और हम लोग तमाशाई बने रहेंगे।
گھر کے چراغ بجھتے رہیں گے, بےروزگاری پھیلتی رہے گی. آج گل پلازا میں ہوا ہے, کل کہیں اور ہوگا, پرسوں کہیں اور ہوگا. میری حکومت جو ہے بیٹھ کر تماشائی بنی رہے گی. اس طرح میرے گھر کے لوگ مرتے رہیں گے, گھر کا چراغ بجھتا رہے گا اور اعلانات ہوتے رہیں گے. اعلانات نہ کریں, فی الفور ایمرجنٹلی اس پر عمل کیا جائے. کسی کے گھر کا جو چراغ بجھ چکا ہے, کسی گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے, پلیز خدا را حکومت سندھ سے درخواست کروں گا, وزیر اعلیٰ صاحب سے, گورنر صاحب سے, میئر کراچی سے, آپ جو ہے عمل کریں, اس پر فی الفور عمل کریں. آپ اعلانات نہ کریں, آپ گھروں میں جائیں, آپ تسلیاں نہ دیں. فی الحال آپ عمل کریں, عمل کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کے معاملات فوری طور پہ حل ہوں. پلیز یہ گزارش کروں گا میں اپنے حکومت سندھ سے.